नमस्कार, मैं हूं पंडित कैलाश चंद्र जोशी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संस्कृति से। आज आपको बताने वाला हूं पाया निकालना या पाया जानना। पाया कैसे निकालते हैं? बिना गणित के आप पाया निकाल सकते हैं। वह कैसे निकालेंगे वह बताऊंगा। और 4 पाए होते हैं, चांदी, तांबा, सोना, लोहा। तो इन चारों पायों का अलग अलग, चांदी का, तांबे का, सोना और लोहे का क्या क्या फल होता है, अच्छा होता है, बुरा होता है, और उनका क्या प्रभाव जीवन में पड़ता है, शुभ अशुभ, वो सब बताने वाला हूं। और यह जो पाया निकलता है, यह चंद्रमा, जो चंद्र है, चंद्रमा की स्थिति पर निकलता है। चंद्रमा कहाँ है, किस घर में है, उसके अनुसार निकलता है। आपकी राशि कुछ भी हो, मेष राशि से मीन राशि तक, या आपका लग्न कुछ भी हो, मेष लग्न से मीन लग्न तक, वह चंद्रमा जिस घर में होगा उस घर के अनुसार पाया बनेगा। पाया केवल 4 ही होते हैं। सबसे उत्तम पाया चांदी का, फिर उसके बाद श्रेष्ठता के क्रम में देखें उससे कम श्रेष्ठ तांबा, और तीसरे नंबर का सोना, वो मध्यम है, मध्यम फल देने वाला है, और लोहे का पाया सबसे खराब पाया बताया गया है। यह सब बताने वाला हूं। यदि आपके लग्न में पहले घर में, ऐसे समझ लीजिए इसको, दूसरे घर में, तीसरे घर में, ऐसे मैं बताने वाला हूं। यदि आपका चंद्रमा, यहां चंद्रमा नहीं लिखूंगा, केवल लिख दूंगा चांदी, चंद्रमा यहां होगा तो चांदी का पाया होगा। यहां अर्थात तो दूसरे घर में, 5वें घर में चंद्रमा हो तो चांदी होगा, 9वें घर में हो तो चांदी होगा। ऐसा समझना चाहिए। मैं चंद्रमा नहीं लिख रहा हूं, चंद्रमा लिखूंगा तो सारे घरों में चंद्रमा आ जाएगा। आप ऐसे समझिए कि जहां चांदी लिखा है जन्म पत्री में, किसी की भी जन्म पत्री हो, वहां पर चंद्रमा हो तो वह चांदी की पाए में होगा जन्म उस बालक का। दूसरे में, 5वें में और 9वें घर में। अब इसके बाद तांबे का पाया, तांबा, वहां तांबा लिख देता हूं। तांबा तीसरे घर में हो, 7वें घर में हो, तांबा होगा। जन्म समय का चंद्रमा, समझ रहे? जन्म समय का चंद्रमा यदि तीसरे घर में, 7वें घर में, 10वें घर में होगा तो तांबे का पाया होगा। क्या समझ लीजिए। और सोने का पाया होगा। सोने का, अब 6 घर हमारे कवर हो गए। 6 घर में से अब 6 घर खाली रह गए हैं। अब सोने और लोहे के पाए रह गए हैं। यदि जन्म कुंडली में, किसी की भी जन्म कुंडली, जो बच्चा पैदा हो रहा है या किसी और के भी जो बड़े लोग हैं, मेरे जैसे लोग हैं, आपके जैसे लोग हैं, उनका भी पाया जानना है, तो वह यह पाया जीवन भर, लाइफ टाइम काम आने वाला यह चीज है। यदि यहां पर पहले घर में चंद्रमा होगा तो सोने का पाया होगा, सोना। और 6ठे घर में सोना, 6ठे घर में सोने का पाया होगा, और 11वें घर में सोने का पाया होगा। यह श्रेष्ठता के क्रम में तीसरे नंबर का पाया है। अब केवल हमारे 3 घर रह गए हैं, और यह अपने आप सिद्ध हो जाता है कि यह लोहे का पाया होगा। 4 में चंद्रमा होगा, लोहे का पाया। 8 में लोहे का पाया, लोहा। और 12 में लोहा। यह जन्म समय में या किसी भी कुंडली में यदि ऐसी स्थिति है तो ये पाए बनेंगे। दूसरे घर में, 5वें घर में, 9वें घर का चंद्रमा सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। अब इसको लिख भी देते हैं। 2, 5, 9। तांबा किसमें आया था? 3, 7, 10। 3, 7, 10। यदि इन भावों में 3, 7, 10 में चंद्रमा होगा तो तांबे का पाया होगा। सोने का पाया 1, 6 और 11। 1, 6, 11। इनमें चंद्रमा होगा तो सोने का पाया होगा, लोहे का पाया होगा 4, 8, 12।
4 8 12 का जो चंद्रमा होता है हमेशा वो खराब होता है, चाहे गोचर में हमारी राशि के 4 8 में चंद्रमा गोचर कर रहा है, जिस दिन भी गोचर करेगा हमारी राशि के 4 8 12 में, वो दिन हमारे लिए अशुभ होता है। उस दिन चंद्र शुद्धि हमको नहीं मिलती है, यह ध्यान देना है। अब चांदी का पाया सब सर्वश्रेष्ठ होता है, सर्वश्रेष्ठ सबसे उत्तम फल इसमें मिलता है। चांदी का पाया चंद्रमा 2 में होगा तो क्या होगा, उस व्यक्ति के घर में खुशहाली होगी। जब वो पैदा होगा, जन्म लेगा, तब से उसका परिवार खुशहाल रहेगा, धन दौलत की खूब बरकत होगी, परिवार में खूब बरकत होगी, यह समझना चाहिए। कुटुंब धन परिवार के लिए बहुत अच्छा होगा, घर परिवार की तरक्की होगी। 5वें में होगा तो उसकी एजुकेशन, हायर एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, वो सबसे तालमेल बिठा करके रखने वाला होगा, सबसे प्यार करने वाला होगा, सबसे प्रेम भाव बना करके रखने वाला होगा, बहुत मिलनसार होगा, बहुत अच्छा होगा। और उसके मुखमंडल में एक अलग ही तेज होगा। और 9वें भाव में होगा तो उसका भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। 9वें भाव में यदि चंद्रमा होगा, चांदी की पाया होगा, 9वें भाव में चंद्रमा होगा तो भाग्य एक होता है, भाग्य एक होता है सौभाग्य। भाग्य अर्थात वह 100 गुना हो जाता है, उसको कहते हैं सौभाग्य। वह सौभाग्यशाली होगा, कम मेहनत करके, कम एफर्ट्स लगा करके अधिक वह प्राप्त कर लेगा, जो वह चाहेगा उसको प्राप्त कर लेगा। अब आते हैं तांबे के पाए में 3 7 10। तीसरे घर में चंद्रमा होगा तो वह बड़ा साहसी होगा और भाइयों से प्रेम करने वाला होगा, पड़ोसियों से प्रेम करने वाला होगा, और उसके घर में धन दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। जो भी वो काम करेगा उसका रिजल्ट उसको अवश्य ही मिलेगा, उसका फल उसको अवश्य मिलेगा। और यह 7वें घर में चंद्रमा होगा तो उसके जो पार्टनरशिप में, घर परिवार तो पार्टनरशिप का होता है, घर परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण रहेगा। विवाह शादी के बाद पति पत्नी में अच्छा सौहार्दपूर्ण व्यवहार रहेगा, प्रेम व्यवहार रहेगा। और यदि वो पार्टनरशिप में बिजनेस करता है, वो पार्टनरशिप वाला बिजनेस भी बहुत फलेगा फूलेगा उसके लिए। 10वें घर में तांबे का पाया चंद्रमा हो, तांबे का पाया 10वें घर में, उसके पिताजी की तरक्की करेगा उसके जन्म के बाद, और आजीवन पिताजी के साथ मधुर संबंध रहेंगे, पिता पुत्र के अच्छे संबंध रहेंगे। यह समान पद प्रतिष्ठा उस व्यक्ति को बहुत मिलेगी और वह समाज का, जन समुदाय का, देश का बड़ा हितैषी होगा और देश समाज भी उसको बहुत चाहने वाला होगा। अब आते हैं सोने के पाए में। सोने का पाया यदि लग्न में 6ठे घर में और 11वें घर में चंद्रमा हो तो सोने का पाया, लग्न में चंद्रमा होगा तो वह जीवन भर किसी न किसी परेशानी से, अपने शरीर की परेशानी से जूझता रहेगा और हमेशा वह कष्ट में रहेगा। कष्ट में नहीं भी रहेगा, उसको थोड़ा सा भी तकलीफ होगी, उसका रोना धोना शुरू हो जाएगा, बहानेबाजी शुरू हो जाएगी। बहानेबाज नंबर 1 होगा जिसके लग्न में चंद्रमा होगा। 6ठे घर में चंद्रमा होगा तो वह अपने शत्रुओं से घिरा रहेगा, उसका जो भी धन दौलत है उस पर शत्रुओं की, दुश्मनों की नजर रहेगी। इस ऐसे व्यक्ति को दब्बू किस्म का, जो कहते हैं बड़ा दब्बू है, दब करके रहता है, दब करके रहने वाला ऐसा व्यक्ति होता है। और इसको ऋण भी बहुत हो जाता है, ऋण न चुकाने के कारण इसको शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है। उसके बाद सोने का पाया 11वें घर में होता है, 11वें घर में चंद्रमा होगा तो ऐसा व्यक्ति यश मान प्रतिष्ठा सुख के ख्याली जो पुलाव होते हैं उनको भुनने में बड़ा माहिर होता है, एक्सपर्ट होता है कि मैं ऐसा कर लूंगा। बस उसके मन में विचारों में ही चलता रहता, करता कुछ नहीं है, मन ही मन में सोचता रहता है कि मेरे पास इतना धन दौलत हो जाए, सुख हो जाए, समृद्धि हो जाए। वह ऐसी बुनाई अपने मन मस्तिष्क में, विचारों में करता रहता है। और अंतिम लोहे का पाया 4 8 12। 4 यह क्या है, सुख का घर है। उस व्यक्ति के घर में जिसके 4थे घर में चंद्रमा हो, माता को कष्ट होता है, सुख समृद्धि में बड़ा कष्ट होता है, सुख समृद्धि नहीं मिल पाती है। कितनी मेहनत कर ले, एफर्ट्स लगा ले, कितना पुरुषार्थ कर ले, सुख समृद्धि भोगना उसकी किस्मत पर नहीं होता है। 8वें का
जो 8वें में चंद्रमा होगा तो दुख तकलीफ बहुत होती है। और बचपन में जब वो 4 महीने का होता है, दूध पीता है, माँ का दूध पीता है या ऊपर से दूध पीता है, तो उस दूध की उल्टी कर देता है। और उसके बाद भी 10-12 वर्ष तक वह अपने जीवन से, रोग से, बीमारी से जूझता रहता है। और साथ में उसके गुप्त अंगों में भी परेशानी होती है और उसके कहीं हृदय में कहीं छेद आदि भी हो सकता है, हो जाता है ऐसे व्यक्तियों का जिनके अष्टम भाव में चंद्रमा हो, द्वादश भाव में चंद्रमा हो। ऐसे व्यक्ति के खर्चे बहुत होते हैं। वो कमाई कम होती है, कमाई 2 रुपया होगी, खर्चे 20 रुपया होंगे। 10 गुना अधिक वो खर्च करता है, बेमतलब की चीजों को इकट्ठा कर लेता है, घर में रख लेता है। ऐसा शौक उसको होता है, वो कहीं बाजार जाता है या कहीं हाट में जाता है तो वहां से बेमतलब की चीजों को भी खरीद करके अपने घर में एकत्रित कर लेता है। पुरानी चीजों से बड़ा उसे लगाव रहता है और पुराने ख्यालों में डूबा रहता है। और उसकी जो यात्राएं होती हैं, यात्राएं पहले तो कम होती हैं, यात्राएं होती भी हैं तो वह सफल नहीं होती हैं, उनसे अधिक वह प्राप्ति नहीं कर पाता है। इस प्रकार से यह है सबसे उत्तम पाया चांदी का, उसके बाद तांबे का, और जो लोहा और सोना है इनको एक पाए के अंदर रखना चाहिए। सोना और लोहे के पाए के लिए, सोने के पाए के लिए सोने का दान करना चाहिए पंडित जी को। और कम से कम 51,000 महामृत्युंजय मंत्रों का जप करना चाहिए। लोहे के पाए वाले लोगों को इसमें लोहे का दान करना चाहिए। लोहे की जैसे साइकिल है, बाइक है, स्कूटी है, गाड़ी है, ऐसी चीज दान करनी चाहिए। और कम से कम 1.25 लाख मंत्र, महामृत्युंजय मंत्र के जप करने चाहिए। इससे बड़ी सफलता मिलती है और बड़ी शांति प्राप्त होती है और सफलता के मार्ग खुलते हैं। इस प्रकार से यह मैंने आपको बताया। फिर आपसे मुलाकात किसी अन्य विषय पर होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।